बिहार में दारू बंद है, हाँ। लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है फ़ोन पर। ऐसे फ़ोन लगाइएगा, पूछिएगा हाँ भैया लाल पानी बा, तो हाँ लाल पानी बा ले आवा, कितना आधा, तो कितना दाम बता 1600, पहुँच जाता घर। एक नल जल मक्का एक व्यक्ति के घर में लगा है तो 30 रुपया महीना देता है वो, और 30 रुपया महीना देने के बावजूद भी उस नल में पानी नहीं आता है। जहाँ तहाँ देखिएगा पाइप फटा हुआ है, मोटर खराब पड़ा है। ये यशस्वी प्रसाद यादव हमारे महागठबंधन के चेहरा है। उन्होंने 17 महीने के अंदर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा। नीतीश बाबू 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितना उद्योग लगाया। आज भी एक पुल गिर गया है बिहार में, डेली पुल गिर जाता है। पूछिएगा तो कहिएगा कि कैसे पुलवा गिर गया नीतीश बाबू, तो कहते चूहा गिरा दिया है। बताइए चूहा कोई पुल गिराएगा? सरकार जो है केंद्र में जो बैठी है मोदी जी, ये कहते हैं कि जहाँ जुगी वहीं मकान, लेकिन जहाँ जुगी है वहीं जैसी भी है। ये महिला है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपया महीना देंगे। सरकार बदलते कह रहे हैं कि पैसा कहाँ है, दिल्ली का खजाना खाली है। तो आप वादा का है कि जब खाली है, दुनिया देख न रहा है कि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार, बिहार हो या दिल्ली हो, ये हर जगह जो है जनता को झूठे वादे करती है। सच्चाई से कोई उनको सरोकार नहीं है। जनता बिहार में चुनाव जितना करीब आ रहा है उतनी ही गर्माहट बढ़ती जा रही। वही साथ ही साथ मोदी जी रैली करते हैं और कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए, हमारी विकास होगा। देखिए, बिहार की जनता जो है जान चुका है कि एक नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली में कहे थे जहां जुगी वहीं मकान देंगे, लेकिन आज दिल्ली में जो जुगी हैं सब टूट रही हैं, लोग गरीब लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और भगवान से यही जो हम मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहिया हारेंगे। उसके बाद आइए बिहार की बारी आती है। बिहार में हम डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी से आते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में एक चीनी मिल है। प्रधानमंत्री जी 2019 में गए थे वहाँ, जब वहाँ का चुनाव था 20 में, कहा था कि इसी चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। लोकसभा चुनाव था उस समय। तो आप समझिए कि आज तक वो चीनी मिल खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक वो चीनी मिल से मोदी जी चाय नहीं पिए। पूर्ण बहुमत से सरकार तो बनने दे मोदी जी की, कह तो रहे भैया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए बिहार में। हमको ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में मजबूती सबसे ज़्यादा केंद्र की होती है। वो मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार जी हैं तो बीजेपी की बदौलत है। अगर आज अपनी बीजेपी 70-80 सीटें वापस ले ले तो नीतीश जी की सरकार गिर जाएगी। अरे नीतीश बाबू का तोड़ नहीं है बिहार में कोई। देखिए, नीतीश बाबू एक तरीके से बिहार के लिए फेलियर मुख्यमंत्री हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है। पूरे बिहार की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार जी की चल नहीं रही है। आजकल दामाद आयोग, जमाई आयोग, बहनोई आयोग चल रहा है। मतलब कोई भी आयोग आएगा तो जीजा जी, बहनोई जी, ससुर जी, यही सब जा रहा है। तो बिहार के जो अन्य लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हर जगह जमाई, दामाद और बहनोइयों का ही आयोग बनेगा, तो फिर और लोगों को जगह कम मिलेगी। बाबू कह रहे मैंने बिहार में क्या नहीं दे दिया, क्या नहीं किया बिहार के लिए? पुल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, घर घर पानी पहुंचा दिया, टंकी लगवा दी। नीतीश बाबू से हम ये कहना चाहते हैं कि 30 रुपया महीना लेते हैं वो। एक घर में एक नल जल मक्का एक व्यक्ति के घर में लगा है तो 30 रुपया महीना देता है वो, और 30 रुपया महीना देने के बावजूद भी उस नल में पानी नहीं आता है। जहाँ तहाँ देखिएगा पाइप फटा हुआ है, मोटर खराब पड़ा है। पीएचडी को उन्होंने दे दिया है काम। पीएचडी जो है एक जो है एजेंसी है प्राइवेट, वो काम ही नहीं करता है। आज बिहार के अंदर अगर आप सर्वे कीजिएगा तो 100 में से 30% नल जल चल रहे हैं, लेकिन 70% नल जल खराब पड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? बिहार में सरकार उसकी बनेगी जिन्होंने करप्शन दूर किया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने युवाओं को रोजगार दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे महागठबंधन के चेहरा है। उन्होंने 17 महीने के अंदर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा, कहाँ नौकरी देगा। जब वही तेजस्वी जी के साथ, जब हम लोग इसके साथ जब सरकार में आए तो गांधी मैदान में 4.5 लाख युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया। 5 लाख लगभग हमने 17 महीने में रोजगार दिया, और उसका असर ये हुआ कि आज पूरे बिहार का युवा, पूरा बिहार का महिलाएं, बुजुर्ग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज बिहार के लोग मजबूर हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। नीतीश बाबू 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितना उद्योग लगाया। आज भी एक पुल गिर गया है बिहार में, डेली पुल गिर जाता है। पूछिएगा तो कहिएगा कि कैसे पुलवा गिर गया नीतीश बाबू, तो कहते चूहा गिरा दिया है। बताइए चूहा कोई पुल गिराएगा जी? कहते तो बिहार भैया चारों तरफ नदियों से गिरा है। अब दूसरे मंत्री जी उनके बोलते हैं नीतीश बाबू के कि भूत गिरा रहा है। हमको ये नहीं समझ में आता कि आज इतना टेक्नोलॉजी है, अमेरिका चांद पर पहुंच गया, हम लोग चांद पर पहुंच गए, दुनिया फेसबुक के जरिए बात कर रहा है, इंटरनेट का दौर है, और भूत कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार इतना है कि वो अगर 100 करोड़ का टेंडर है तो 10 करोड़ का काम होता है 90 करोड़ की। तो बात ना करें आप, क्योंकि देखिए भाजपा और नीतीश कुमार, मोदी जी और नीतीश कुमार गठबंधन में, मोदी जी कहते हैं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल देखिए,
बहुत अच्छा सवाल किया भ्रष्टाचार आपने। नहीं है। नीतीश कुमार जी और भाजपा जी से हम पूछना चाहते हैं कि इतना जो पुलवा गिर रहा है, हाँ। ये पुलवा कैसे गिर रहा है? बिना भ्रष्टाचार के गिर रहा है। हाँ, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहते हैं कि हजारों करोड़ का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा है, उसको आपने जो है कैसे लगाया? आपने उसमें जांच क्यों नहीं बैठाई? महिलाएं पसंद करती हैं नीतीश कुमार को, नीतीश बाबू को पसंद करती हैं। नीतीश बाबू जी को इतना पहली पसंद है महिलाओं की नीतीश बाबू। नीतीश बाबू इसलिए पसंद है हाँ। कि नीतीश बाबू जो है महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। आज बिहार में दारू बंद है, हाँ। लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है फोन पर। ऐसे फोन लगाइएगा, हाँ। पूछिएगा हाँ भैया हाँ। लाल पानी बा, हाँ। तो हाँ लाल पानी बा ले आवा। कितना? आधा। तो कितना दाम बा? तो 1600। पहुँच जाता घरे। समझिए कि जैसे दिल्ली में जो है ना पिज्जा आता है होम डिलीवरी, हाँ। वहाँ दारू आता है होम डिलीवरी। बिहार का ही हाल किए हैं नीतीश के बाबू। राज में खुशहाली और हरियाली है। इतना हरियाली है कि लोग दारू पी के आप न्यूज में देखे होइएगा, हाँ। 70 आदमी का किडनी फेल हो गया, आँख का रोशनी चला गया और वो लोग हार्ट अटैक से मर गए। यानी बिहार में दारू माफिया जो है नीतीश बाबू के इशारे पे काम कर रहे हैं। भाजपा के बड़े बड़े लोग का गाड़ी पकड़ाता है, नेम प्लेट लगा है बीजेपी, और गाड़ी चेकिंग हुआ था, दारू का बोतल अंग्रेजी मोदी जी विदेशी। कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से बिहार में भाजपा की सरकार बनने दीजिए, रुके हुए काम दौड़ेंगे, वो एकदम होंगे। ऐसा काम दौड़ेगा कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची का बलात्कार हो जाता है। हाँ। मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल रेफर करता है पटना के पीएमसीएच में। हाँ। जब वो बच्ची पीएमसीएच में आती है इलाज के लिए, उसके माँ बाप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं डॉक्टर से और प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्ची को बचा लीजिए। लेकिन बच्ची को बचाने के बजाय उस माँ बाप को गाली दे के भगाया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है। वो बच्ची तरफ तरफ के मर जाती है। इतना गुस्से में क्यों है मोदी जी और नीतीश कुमार से? यही विकास है जी। हाँ। हमारी बहन को कोई बलात्कार कर दे और उसको इलाज न मिले पीएमसीएच में, तो क्या हम गाना गाएंगे कि हम जो है ना अपनी बात रखेंगे ना जी? लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है? संविधान खत्म हो गया है क्या? आजादी नहीं रहा? मोदी जी बिहार जाते हैं तो तालियों से गूंज इतनी होती है कि जो पड़ोस के गांव में भी सुनाई जाती है। मोदी जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की गूंज इसलिए होती है कि नरेंद्र मोदी जी अपने धन बल का प्रयोग करके 500-500 रुपया दे देकर, 1000-1000 रुपया दे देकर, दारू का बोतल दे देकर सरकारी अफसर से दबाव बनवाते हैं। गांव-गांव में मैसेज पहुंचवाते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और जितने जो एनएम दीदी हैं जो सरकारी काम कर रही हैं, उनको बसों में भर भर के लाया जाता है। सरकारी स्कूल को बंद करा दिया जाता है कि आप लोग आइए हमारे कार्यक्रम में। क्या बताइए, युवाओं को रोजगार देने के बजाय, बच्चों को जो शिक्षा देने के बजाय, लोगों को स्वास्थ्य में इलाज देने के बजाय आप अपना रैली कार्यक्रम सफल बनाने के लिए उनको वहाँ से सरकारी छुट्टी देकर बुलवा रहे हैं। क्या यही विकास है? अगर ये विकास है तो हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। सीतामढ़ी में 12 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया। जानती हैं, एक दलित समाज को जो है उसने जय श्री राम नहीं कहा तो बीजेपी के मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसको जान से मार दिया। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो माई बहन योजना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया 2500 रुपए देंगे, भरोसा है दे पाएंगे? देखिए, हम भाजपा की तरह जो है ना दिल्ली में बोल के पलट नहीं जाएंगे। कि भाजपा की सरकार बोला था कि हम हर महिला को देंगे। आज आप तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहाँ महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं, आप पता लगा लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में आप जाके पता लगा लीजिए कि वहाँ जो कांग्रेस ने वादा किया वो हुआ कि नहीं हुआ। झारखंड में, हमारी बिहार से सटा हुआ राज्य है झारखंड, वहाँ पे जो हमने वादा किया हमने वो दिया कि नहीं? जनता आज के समय में जागरूक है। हम भैंस चरा लें, हम चाहे घास कर लें, लेकिन आज का समय है सोशल मीडिया का। आप लोग का न्यूज़ चैनल हम लोग देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, क्या टीवी सब मोदी जी खरीद लिए हैं। मोबाइल हम लोग के पास है, हम लोग सोशल मीडिया आप लोग का चैनल देखते हैं, हम लोग सच्चाई मालूम चल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है केंद्र में जो बैठी है मोदी जी, ये कहते हैं कि जहाँ जुगी वहीं मकान, लेकिन जहाँ जुगी है वहीं जेसीबी है। ये महिला है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपया महीना देंगे। सरकार बदलते कह रही है कि पैसा कहाँ है, दिल्ली का खजाना खाली है। तो आप वादा काहे की थी जब खाली था? तो मतलब बिहार के युवा आप दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं? भाई, बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं और दिल्ली के लोग जो है ना यहाँ से बिहार जाते हैं। सच्चाई को आप छुपा सकते हैं क्या? हम ये कह दे कि सुनिए ना, सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी अगर कह दे कि जितेंद्र यादव इंसान नहीं है, एक तरह से समझिए कि एक जानवर है या भैंस है, तो आप मान लीजिएगा? देखिएगा ना कि हम, आप देखिएगा तो ही ना मानिएगा। तो देश दुनिया देख ना रहा है कि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार, बिहार हो या दिल्ली हो, ये हर जगह जो है जनता को झूठे वादे करती है। सच्चाई से कोई उनको सरोकार नहीं है। जनता भूखे मर रही है बिहार में। नीति आयोग की रिपोर्ट है, भारत सरकार की संस्था है नीति आयोग, उसका कहना है कि भूखमरी के पैदान पर बिहार 1 नंबर पर। एजुकेशन जो है 0 है वहाँ बिहार में, हेल्थ जो है 0 है वहाँ पे बिहार में, सामाजिक न्याय जो है 0 है, महिलाओं से रेप बलात्कार के आंकड़े सबसे ज़्यादा बिहार में, और NCRB का डाटा उठाइएगा तो सबसे ज़्यादा अपराध जो है वो बिहार में हो रहा है। दिन दार रोग गोली चल रहा है, अपहरण हो रहा है, बिजनेसमैन के घर में घुस के गोली मारा जा रहा है। बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता से हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप बिहार में ऐसी सरकार लाइए जो आपको न्याय दे सके। आपके साथ अगर आप थाना में जाइए तो थाना प्रभारी बिना पैसा लिए आपकी FIR लिखे।
अगर आप जो ब्लॉक में जाइए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तो बिना घूस दिए आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बने, जन्म प्रमाण पत्र बने, राशन कार्ड बने, पहचान पत्र बने। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, चाहे डीएम का जो है ना कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, हर जगह रिश्वत और पैसे का खेल है। बिना इससे कोई काम होता ही नहीं है। जनता से अपील है कि आपको जो सरकार मान सम्मान दे, आपके जो बच्चों को रोजगार दे, सरकारी नौकरी दे, और साथ साथ आपको बिहार से दिल्ली ना आना पड़े, बिहार में उद्योग लगाने वाली सरकार जो है ना तेजस्वी यादव और महागठबंधन की बने, ऐसी सरकार चुनिए जहाँ पे बच्चियों के साथ बलात्कार हो और उसको इलाज न मिले और वो तरफ तरफ के मर जाए। ऐसी बीजेपी और एनडीए सरकार से अपने नाता तोड़ना है और बिहार को विकास की तरफ ले जाना है।